हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कॉन्टैक्ट नाम का एक मॉडल क्रिएट करेंगे और जिसके थ्रू कि कोई भी यूजर हो हमारी वेबसाइट पे, अगर कोई यूजर हमें कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो उस मॉडल में हम उसका जो डेटा है उस मॉडल में हम वो डेटा सेव करवाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, सिर्फ मॉडल को क्रिएट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू यूजर हमें कांटेक्ट कर पाएगा। लेकिन आज के वीडियो में हम सिर्फ मॉडल को क्रिएट करेंगे, कांटेक्ट मॉडल को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं इसी को जो हमने ब्लॉग मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा या फिर आपको नहीं पता है कि ब्लॉग मॉडल हमने कैसे क्रिएट किया था या फिर मॉडल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली वीडियो यहाँ से देख लेना। मैं क्या करूंगा, इसका जो लिंक है वो ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, या तो आप वहां से चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर भी मेरी सारी जेंगो की वीडियोस को असेस कर सकते हो। तो अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मॉडल्स क्या होते हैं और हम मॉडल्स को क्यों क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं मॉडल का यहाँ पे नेम लिखूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स हम यहाँ पे रखेंगे, एक तो फर्स्ट नेम रखेंगे, फील्ड का नेम हम रखेंगे फर्स्ट, यहाँ पे स्पेस नहीं डाल सकते तो अंडरस्कोर नेम रखूंगा। ठीक है, यहाँ से दूसरी जो हमारी फील्ड है उसको मैं रखूंगा लास्ट नेम। यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट नेम। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखेंगे, यूजर की ईमेल। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल और नीचे उसके लिख दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, या फिर फोन नंबर, फोन ही लिख देते हैं ऐसे, फोन। ठीक है, और क्या लिखेंगे, एक फील्ड हम और क्रिएट करेंगे, उसको हम लिखेंगे मैसेज। ठीक है, मैसेज क्या होगा, और हमारी जो ये फील्ड है इसको हम लिखेंगे मॉडल्स डॉट, ये होगी हमारी टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट फील्ड, और इसी में हमें कोई इसकी लेंथ नहीं देनी होती क्योंकि टेक्स्ट हमारा जो होता है वो कितना भी उसकी लेंथ हो सकती है, हमें यहाँ पे उसकी लेंथ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमारी जो फर्स्ट नेम होगा वो हमारी होगी टेक्स्ट फील्ड। यहाँ पे लिखूंगा मैं टेक्स्ट फील्ड नहीं, सॉरी, कैर फील्ड। ठीक है, ये हमारी होगी कैर फील्ड। कैर फील्ड ही होगी आई थिंक, हाँ ये देखिए कैर फील्ड। और यहाँ पे इसकी जो मैक्स लेंथ है वो मैं दे दूंगा, फर्स्ट नेम लेट से 10 दे देते हैं। ठीक है, मैक्स लेंथ, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लिखना पड़ेगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। ठीक है जी, और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ऐसे ही हम लास्ट नेम की यहाँ पे दे देंगे। लास्ट नेम की तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कैर फील्ड, यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हम 10 कर देंगे। ईमेल की जो है, ईमेल को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड नहीं हमारी होगी ईमेल, यहाँ पे ईमेल हमारी होगी ईमेल फील्ड। ठीक है जी, ईमेल फील्ड, और ये हमारी होगी, इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे हम एक और ऑप्शन यहाँ पे दे देंगे नल इज इक्वल टू फॉल्स, कि ये नल नहीं हो सकती। ठीक है, नल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉल्स, की हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है जी, अगर नल इज इक्वल टू ट्रू होगा तो इसका मतलब कि हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर नल इज इक्वल टू फॉल्स है तो इसका मतलब कि उसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसको मैं यहाँ से ऐसे ही कर दूंगा क्योंकि हम किसी भी फील्ड को यहाँ पे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद हमारा फोन नंबर आ गया, तो फोन नंबर हमारी होगी इंटीजर फील्ड, फोन नंबर हमारी होगी इंटीजर फील्ड, और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो मैक्स लेंथ है वो हम दे देंगे 12। ठीक है, और इसको भी कर देंगे नल इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, उसके बाद मैसेज हमारा हो गया, और हमारा जो मैसेज होगा वो भी क्या होगा, इसको हम कर देंगे नल इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देंगे फॉल्स। ठीक है जी, और हमारा यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, ये फर्स्ट नेम रिटर्न कर देगा या फिर ईमेल रिटर्न कर देगा, क्योंकि ईमेल यूनिक होगी तो यहाँ पे ये ईमेल रिटर्न कर देगा हमें एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी,
तो हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसको डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं हम? माइग्रेशंस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा और अपने सर्वर को यहाँ से करूँगा स्टॉप और फिर हम यहाँ पे करेंगे माइग्रेशंस। अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले अपने एडमिन पैनल में कि अभी हमारे पास कोई भी कॉन्टैक्ट नाम का मॉडल यहाँ पे नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सजेशन मिल रहा है कि मैक्स लेंथ इज इग्नोर्ड व्हेन यूज्ड विद इंटीजर फील्ड। तो हम यहाँ पे इंटीजर फील्ड से मैक्स लेंथ को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हम लिख भी सकते हैं, उसकी कोई वो नहीं है क्योंकि फ़ोन नंबर फिर वो कितनी भी लेंथ का लिख देगा तो वो इनवैलिड होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कोई एरर नहीं आ रहा है, हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, इसको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो ये मॉडल है ये अभी हमारे डेटाबेस में सेव नहीं होगा, ठीक है। डेटाबेस में हम कैसे सेव करते हैं इसको? माइग्रेशंस के थ्रू। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके यहाँ पे मैं एडमिन पैनल आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि अभी हमारा जो मॉडल है वो हमारे एडमिन हमारे डेटाबेस में वो अभी क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडमिन, तो हमारा जो एडमिन पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे डेटाबेस में अभी हमारा जो कॉन्टैक्ट नाम का मॉडल है वो क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ब्लॉग्स मॉडल ही है, ठीक है। तो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को जब यहाँ से माइग्रेट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जब यहाँ से हम माइग्रेट करेंगे तो वो हमारे डेटाबेस में सेव होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ से सर्वर को यहाँ पे करेंगे स्टॉप, अपने सर्वर को यहाँ से स्टॉप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है जी, मेक माइग्रेशंस। तो मेक माइग्रेशन का यूज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी ये चेंजेस जो हमने किए हैं यहाँ पे हमारी फाइल में। ये माइग्रेशन फोल्डर है, इसके अंदर हमारे जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे कि अभी हमने models.py फाइल में क्या क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको यहाँ से मैं माइग्रेशन को यहाँ पे रन करूंगा तो देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट होता है या फिर नहीं क्रिएट होता। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आ चुका है क्रिएट मॉडल कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे 0002 contact.py फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँ तो इसमें हमारा जो मॉडल है ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेम है कॉन्टैक्ट और यहाँ पे ये फील्ड्स हैं, आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है और मैसेज है। तो ये अभी तक सिर्फ यहाँ पे ही हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट हुआ है इस फाइल के अंदर। मतलब कि ये अभी ये जेंगो को बता रहा है कि हमने ये चेंजेस किए हैं अपने models.py फाइल में और हमने यहाँ पे एक मॉडल क्रिएट किया है। अब अभी ये मॉडल हमारा डेटाबेस में सेव नहीं है। तो डेटाबेस में इसको सेव करने के लिए हमें यहाँ पे एक और कमांड रन करनी पड़ेगी, पाइथन manage.py माइग्रेट। यहाँ पे मैं लिखूंगा माइग्रेट, पाइथन manage.py माइग्रेट। तो जैसे मैं इस कमांड को रन करूंगा तो हमारा जो ये मॉडल क्रिएट हुआ है और ये जो इसकी फील्ड्स हैं ये हमारे डेटाबेस के अंदर भी सेव हो जाएंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे ये हो चुका है, ठीक है। हमारा जो है मॉडल वो हमारे डेटाबेस में सेव हो चुका है। अब डेटाबेस में हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले अपने सर्वर को हम यहाँ पे रन करेंगे। सर्वर को रन करने के बाद फिर जैसे ही मैं अपने एडमिन पैनल को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से रीलोड करूँ तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्टैक्ट नाम का मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश मैंने जैसे ही किया तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे मॉडल क्रिएट हुआ नहीं है। आई थिंक हमें यहाँ पे अगर मैं यहाँ से जो इंटीजर फील्ड है इसकी अगर मैं मैक्स लेंथ यहाँ से हटा दूँ तो देखते हैं कि ये क्रिएट होता है या फिर नहीं क्रिएट होता। पता नहीं क्यों नहीं ये क्रिएट हुआ, इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा के दोबारा से माइग्रेशन करूँगा, ठीक है। मेक माइग्रेशन करके दोबारा से माइग्रेट करूँगा तो यहाँ से फिर देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट होता है या फिर नहीं क्रिएट होता। हाँ, लेकिन इसमें हमने एक प्रॉब्लम की है, मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट क्यों नहीं हुआ होगा। अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे ही रहने दूँ, ठीक है। हमने एक गड़बड़ कर दी, हमने यहाँ पे मॉडल को रजिस्टर नहीं किया है admin.py फाइल में, तो इसलिए हमारा जो मॉडल है वो क्रिएट नहीं हुआ।
सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा admin.py फाइल में, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं, मैक्स लेंथ को रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा admin.py फाइल में और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रजिस्टर करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो ये मॉडल है फिर ये क्रिएट होगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करके इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा कॉन्टैक्ट। यहाँ से सबसे पहले इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा कॉन्टैक्ट और यहाँ पे मैं कर दूँगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जैसे मैं इसको अब सेव करूँगा तो अब हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए, अब तो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसको मैं सेव करूँगा तो ये देखिए अब हमारा जो मॉडल है यहाँ पे कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे अभी कोई भी कॉन्टैक्ट इसमें नहीं है, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकता हूँ। तो अभी के लिए ये तो हम सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम कुछ लेट से ऐसे लिख दूँ, ठीक है, सचिन, उसके बाद लिख दूँ यहाँ पे शर्मा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख दूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूँ मैं, ठीक है, कुछ भी नंबर लिख दूँ, कॉन्टैक्ट नंबर लेट से कुछ ऐसे ही कर दूँ, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी मैसेज लिख दूँ, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दूँ। तो अपनी तारीफ चलो अपने मुंह से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही जिससे इसको मैं सेव करूँगा तो देखते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट, ये देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आ चुकी है और हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अभी तो हम एडमिन पैनल से इसको कर रहे हैं, ठीक है, एडमिन पैनल से इसको हम कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और जिसके थ्रू कोई भी यूजर हमें कांटेक्ट कर पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने जेंगो के बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी ही कवर करके रखे हैं। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको जेंगो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।